नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन लंच का पंच। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। देश की दो बड़ी खबरें आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। पहली खबर इंदौर केस से जुड़ी हुई है। सोनम रघुवंशी के गिरफ्तार होने के बाद इस मामले में अब कई तरह के बड़े खुलासे हुए हैं। इसमें से राजा रघुवंशी की मौत कैसे हुई, इस पर बड़ा अपडेट सामने आया है जो आपके साथ आगे साझा करूंगा। दूसरी बड़ी खबर, भारतीय सेना को जल्द ही एक नया स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है। इस पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पहली खबर को विस्तार से समझते हैं। इंदौर के शादीशुदा कपल राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी सोमवार को पूरी तरह से बदल गई। राजा की लाश मिलने के ठीक 7 दिन के बाद सोनम रघुवंशी सामने आई और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस का कहना है कि सोनम ने सुपारी देकर हत्यारों को हायर किया और अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची। इस साजिश में उसका प्रेमी राज कुशवाहा भी शामिल था। अभी तक सोनम को लोग पीड़ित समझ रहे थे, लेकिन अचानक से वो पूरी कहानी पलट गई और इस पूरी साजिश की असली मास्टरमाइंड सोनम ही निकली। वहीं सोनम के पिता ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के आरोपों को गलत बताया और दावा किया कि उनकी बेटी निर्दोष है। उनका कहना है कि सोनम को फंसाया जा रहा है और मणिपुर पुलिस, शिलांग पुलिस नई कहानी गढ़ रही है। दूसरी तरफ राजा के भाई विपिन रघुवंशी का दावा है कि सोनम ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि परिवार का कॉल आने के बाद पुलिस को उसकी खबर दी गई थी। अचानक बदली इन घटनाओं ने मामले को किसी थ्रिलर फिल्म जैसा बनाया है। इसी बीच एक और हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट को माने तो राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम के सामने ही हुई थी। रिपोर्ट में मेघालय पुलिस के हवाले से बताया गया कि राजा रघुवंशी की हत्या की ये पूरी स्क्रिप्ट सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर रची थी। प्लान ऐसा था कि किसी को भनक तक न लगे और ये काम उन दोनों ने किया है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में बताया गया कि मेघालय पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया। उस वक्त सोनम भी वहां पर मौजूद थी। उसने आरोपियों से चीख कर कहा था कि मारो इसे। एक और आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान दूसरी किराए की बाइक से वहां पर रेकी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर यह देख रहा था कि कोई और वहां तो आ तो नहीं रहा। राजा को मारने से पहले उसकी किराए की बाइक भी छीनी गई थी। पुलिस ने सोनम, राजा की किराए से ली गई एक्टिवा और आकाश की बाइक को पता कर लिया है। भास्कर की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अपनी सास उमा से बात करने के आधा घंटे के बाद ही सोनम ने अपने पति का मर्डर कर दिया। राजा सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों परिवार खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई। ससुराल पक्ष को कभी भी उसकी साजिश का शक नहीं हुआ। 21 मई को राजा सोनम शिलांग पहुंचे। 23 मई को परिवार से आखिरी बार बातचीत हुई। 2 जून को राजा का शव मिला। इस हत्या का ताना बाना सोनम 16 मई को ही बुन चुकी थी। विधवा होकर शादी करने का मंशा उसके मन में थी। उसने ये सोचा कि अगर मैं विधवा होकर पिता को मनाऊंगी तो पिता भी मान जाएंगे और मेरी शादी हो जाएगी। रघुवंशी ऐप के जरिए सोनम और राजा के परिवार एक दूसरे से मिले। रिश्ता तय हुआ। 11 फरवरी को दोनों की शादी का रोका तय किया गया। इसी के बाद सोनम ने राज के साथ में साजिश रची कि शादी के बाद लूटपाट की कहानी बताकर पति की हत्या कर देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब पिताजी भी मान जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। ड्रोन और मिसाइल और हाई टेक्निक हमले भी हुए। ऐसे में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी तबाही होने से रोका। ऐसे में जरूरी था कि अपने डिफेंस सिस्टम को और कैसे मजबूत किया जाए। भारतीय सेना को जल्द ही एक नया स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। इस पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय जल्द ही इस प्रस्ताव पर विचार करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद इस महीने के अंत तक इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इस मंजूरी की आवश्यकता की स्वीकृति एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि NON कहा जाता है। QRSAM सिस्टम बहुत तेजी से काम करने वाला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक अचूक तरीके से मार गिराने के लिए बनाया गया है। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय सेना ने पिछले 3-4 सालों में QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण भी किया है।
उन्होंने इसे अलग अलग तरीके के खतरों का सामना करने के लिए जांचा और परखा है। यह परीक्षण दिन और रात दोनों समय में किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डिनामिक्स ये नाम की दोनों सरकारी कंपनियां इस क्यूआर सिस्टम को बना रही हैं। एक अधिकारी के मुताबिक यह क्यूआर एसएम सिस्टम चलते फिरते भी काम कर सकता है। यह दुश्मन को खोज और उसको ट्रैक कर सकता है और थोड़े समय के लिए रुक रुक कर भी हमला करने में समर्थ है। इसे टैंकों और पैदल सेना के वाहनों के साथ चलने के लिए तैयार किया गया है ताकि युद्ध के मैदान में उन्हें हवाई हमलों से बचाया जा सके। सेना की वायु रक्षा एएडी ने ऑपरेशन सिंदूर में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने क्यूआर सेम की 11 रेजिमेंट चाहिए। इसके साथ ही वो स्वदेशी आकाश सिस्टम को भी शामिल कर रहे हैं जिसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर की है।